बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में रोज़ाना करप्शन के हवाले से कुछ इस किस्म की खबर सामने आती है। ऐसा वाकया जो है वो सामने आता है कि इंसान ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो सियासी गिद्ध हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को लूटते रहे, नोचते रहे और पाकिस्तान को किस तरह से खाते रहे। थंबनेल में आपने देखा होगा, मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताना जा रहा हूं कि मरियम नवाज के एक लाडले ने सरकारी खजाने से पूरा 1 करोड़ रुपया जो है वो चोरी कर लिया और डकार भी नहीं मारी और बिल्कुल साफ छपा गए और सामने नहीं आया वो गुज़श्ता कई बरस तक। और दूसरी साथ मजे की बात इसके अंदर ये है, बल्कि शर्म की बात उनके लिए कहनी चाहिए कि इसी सरकारी खजाने में से उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो 25 लाख रुपए का खाना भी खिला डाला। नाज़रीन, लोगों की नज़र में शायद ये बहुत छोटी सी खबर हो, लेकिन मेरी नज़र में ये छोटी खबर नहीं है। ऐसी खबरें आमतौर पे मीडिया में दब जाती हैं, सामने नहीं आती। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मेरे मुल्क के खजाने से अगर कोई 1 रुपया भी चोरी करेगा तो मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। और ये तो बात है तकरीबन 1 करोड़ रुपए की। मामला कुछ यूं है कि आज टीवी चैनल्स के ऊपर यह खबर सामने आई कि मुस्लिम लीग नवाज के जो सेनेट के कैंडिडेट थे परवेज रशीद साहब, उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस हवाले से जो उनके कुछ करीबी लोग थे उन्होंने ट्वीट उनकी हमायत में करना शुरू कर दिए। मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया, शाम में मोहतरम हामिद मीर साहब का भी ट्वीट सामने आया। और ये लोग जो हैं वो परवेज रशीद साहब को इस मुल्क का बहुत बड़ा वो जमहूरी रहनुमा जो है वो नजरियाती रहनुमा बनाकर जो है वो पेश करते हैं। इस वीडियो के अंदर कुछ आपके सामने हम हकायक रखेंगे, कुछ सवाल भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से मरियम नवाज ने भी झूठा ट्वीट किया, हामिद मीर ने भी झूठा ट्वीट किया और परवेज रशीद ने किस तरह से मीडिया के कैमरों के सामने खड़े होकर जो है वो झूठ बोला। नाज़रीन, इलेक्शन कवानीन जो है, इलेक्शन एक्ट 2017 और उससे पहले भी, वो बड़े साफ और वाज़ेह हैं। आइन और कानून ये कहता है कि अगर आप 1 रुपए के भी नादहिंदा हैं तो आपके जो कागजात नामजदगी हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और उसका तरीका है कि आप वो जो नादहिंदा है किसी भी इदारे के, आपने बिजली का बिल देना है, गैस का देना है, पानी का देना है, किसी और सहूलत का देना है, या कोई आपने सरकारी सहूलत हासिल की है उसके बदले में आपने कोई बिल आपने अदा करना है, तो वो पैसे आप सरकारी खजाने के अंदर जमा कराएंगे और उसके बाद आपका नाम नादहिंदगान की लिस्ट से निकल जाएगा। 2013 में इस हवाले से बड़ा शोर हुआ। पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने सेल भी बनाया जिसके अंदर FBI, नैब और दीगर इदारे भी शामिल थे। लेकिन वो उसी केस को लेते थे जो कि लोग उनके ऊपर शिकायत करते थे। उनके पास खुद कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। कोई इदारा अगर उन्हें ये बताता था कि फलां शख्स ने उसके इतने पैसे देने हैं तो उसी वक्त वो कार्रवाई करते थे। मामला कुछ यूं हुआ कि जब इस हवाले से तहकीक की गई तो पता चला कि परवेज रशीद साहब, जो बहुत बड़े जमहूरी लीडर अपने आप को गर्दानते हैं इस मुल्क के, उन्होंने पंजाब हाउस के, वो नादहिंदा है पंजाब हाउस इस्लामाबाद। पंजाब हाउस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हर सूबे के अलग-अलग हाउसेज हैं। पंजाब हाउस, सिंध हाउस, KPK हाउस, बलूचिस्तान हाउस और इस तरह कश्मीर हाउस, गिलगित बल्तिस्तान, ये जो है वो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल के अंदर होते हैं। और यहाँ पर लोग जो है वो आते हैं, इजलास भी करते हैं, रिहाइश भी रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, वो ये होती है कि जितने भी वुज़रा हैं उनको इस्लामाबाद में हुकूमत की तरफ से घर दिए हुए हैं। अगर वो घर की सहूलत अवेल नहीं करते तो उन्हें अलहदा से 1 लाख रुपया माहाना उसकी जो है वो उसके बदले मिलता है। परवेज रशीद साहब ने घर नहीं लिया हुआ था बतौर वजीर, उसके बदले वो 1 लाख रुपया माहाना भी ले रहे थे। लेकिन उस 1 लाख रुपया माहाना जो उन्हें किराए के मकान का मिलता था, उन्होंने उसके बदले कोई किराए का मकान नहीं लिया, बल्कि वो बरसा बरस तक जो है वो गवर्नर, वो जो पंजाब हाउस है इस्लामाबाद का, उसके अंदर जो है वो रिहाइश पजीर रहे। और बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर जो है वो 2503,000 में वुज़रा को ये कमरा मिल जाता है। आप खुद ये सोच सकते हैं कि इस्लामाबाद में इतनी आला पाई की रिहाइश जो है वो कौन सा होटल देता होगा। 10, 15, 20 हज़ार एक नाइट का स्टे है। लेकिन उनको सिर्फ इस्लामाबाद में तो किराए आम घरों के इससे ज्यादा है, 50-60 हज़ार, लेकिन उनको सिर्फ 2503,000 पे ये मकान जो वहां की जो रिहाइश है वो मिल गई। बड़ी लशपश किस्म की रिहाइश थी, सब कुछ खाना पीना वगैरह सारा वहां से चलता रहा। लेकिन उसके बदले उन्होंने 1 रुपया भी जो है वो पे नहीं किया, बल्कि वो ये भी करते रहे कि उनकी जो साहबजादी हैं वो भी वहां पर आके रिहाइश पजीर रही। एक जो है वो D2 नंबर कमरे में, एक D5 नंबर कमरे में। पूरी तफसीलात है हमारे पास कि तकरीबन 69 लाख रुपए का जो बिल है वो परवेज रशीद साहब का बना और 26 लाख रुपए का जो बिल है उनकी साहबजादी का, उनके बच्चों वगैरह का बना, जो वहां वो पिकनिक और बड़े वो चिकन कढ़ाइयाँ और इस किस्म की चीज़ें, वो पिज़्ज़े और बाकी जनाब जो उसके अंदर जो तफसीलात हमें मालूम हुई हैं, वो तरह तरह के जो है वो खाने इंजॉय वहां पर करते रहे। लेकिन उसके बदले उन्होंने 1 रुपया भी जो है वो सरकारी खजाने को पे नहीं किया। और ये मामला कोई एक दिन का नहीं है, ये मामला 2012-13 से चलता आ रहा है और 2016-17 तक, 2018 तक जब तक उनकी हुकूमत रही मुस्लिम लीग नवाज की, ये मामला जो है वो इसी तरह चलता रहा। इस दौरान वो वजीर भी रहे। और एक तरफ तो वो सरकारी खजाने से 1 लाख रुपया महाना लेते रहे और दूसरी तरफ ये भी वो सरकारी रहायशगाह जो कि सरकारी रहायशगाह नहीं है,
वो किसी एक मखसूस मकसद के लिए और वहां जो रहायश रखता है उसके बदले उसको पे करना पड़ता है, वो उन्होंने किराए पर ली हुई थी, लेकिन उसका किराया वो खाते रहे 1 लाख रुपया, और यहां उन्होंने 1 रुपया भी पे नहीं किया, और इस तरह से ये अमाउंट बन गई कोई 1 करोड़ रुपए की। और आज ये सारा रिकॉर्ड जो है वो जब इलेक्शन कमीशन के सामने आया तो उनके कागजात नामजदगी जो है बनते भी बिल्कुल ऐसे थे, वो मुस्तरद कर दिए गए। अब उसका एक तरीका है कि वो जब वो जमा कराएंगे उनके कागजात अप्रूव हो जाएंगे, उस तरह का इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन जहां पर भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आए, क्योंकि वो बहुत बड़े जमहूरी रहनुमा है, उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरमाने लगे कि वो पहले तो उन्हें इस बात का पता नहीं है कि ये पैसे उन्होंने क्यों देने हैं, और उन्हें वैसे उनके खिलाफ ये डिमांड खड़ी की गई। सरीहन उन्होंने झूठ बोला। वो वहां पर 5-6 साल रह पजीर रहे, और हर एक आइन और कानून पढ़ने वाला और जिसको रूल्स रेगुलेशन का पता है वो जानता है कि वहां पे जो शख्स रहता है उसने 2500 से 3000 रुपये रोजाना का किराया देना होता है, और वहां पे कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वुजरा को अलहदा से घर मिले होते हैं, वो जो है वो अपने उन घरों के अंदर रहते हैं। इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा जो है वो उनके लिए पोर्शन में घर मिले हुए हैं, इसके अलावा पार्लियामेंट लॉजेस भी इस किस्म की चीजें, लेकिन वो उन्होंने अवेल नहीं किया। वो यहां पर रहते रहे सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए, गुलछड़े उड़ाने के लिए, फैमिली के साथ वहां रहने के लिए, क्योंकि एक बड़ा लयूस किस्म का, बड़ा पुरतयश किस्म का जो है माहौल है जो पंजाब हाउस है वहां का। तो वो उन्होंने 1 रुपया भी पे नहीं किया, और उनको सब कुछ पता था। वो फरमाने लगे जी मुझे तो किसी चीज का पता ही नहीं गया गुज़श्ता इतने अरसे में, और मुझे आज ये पता चला है, तो मैं पैसे जेब में लेके फिर रहा हूं, तो मैं ये अदा कैसे करूं? मैं जहां पे अदा करने जाता हूं लोग आके मौजूद नहीं होते, क्योंकि इमरान खान ने सबको मना कर रखा है कि मुझसे पैसे जो है वो वसूल नहीं करने। यानी एक तरफ तो ये बात मान गई कि पैसे उन्होंने देने हैं, क्योंकि इतना सादा कोई नहीं होता कि वो पहले तो अगर उन्होंने पैसे नहीं देने तो वो कहते जी मैं तो केस करूंगा, मैं तो इसके खिलाफ जाऊंगा, मैं झूठ के खिलाफ जो है जंग लड़ूंगा। लेकिन वो बात मान गए कि उन्होंने पैसे देने। हाँ, ये उन्होंने कहा जी मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, हालांकि ये भी उन्होंने सरीहन झूठ बोला। टीवी चैनल्स के ऊपर नोटिस चल चुके हैं, तमाम जो है वो तफसीलात सामने आ चुकी हैं। उनको कम से कम 3 नोटिस और उसके बाद भी बेशुमार पैगाम दिए गए, और नोटिस के नीचे लिखा हुआ है कि उन्होंने पैसे सरकारी खजाने के अंदर कैसे जमा कराने हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने ये पैसे ढटाई से जमा नहीं कराए, और आज जब उनके कागजात मुस्तरद हुए एतराज के ऊपर, तो वो इस तरह के झूठ जो है वो लेकर सामने आ गए। फिर मरियम नवाज साहबा के वो बड़े करीब रहे, उन्होंने उनके हवाले से झूठा ट्वीट किया। फिर हामिद मीर ने कहा कि फैसल वाडा के कागजात जो है वो मंजूर हो गए हैं और इनके कागजात नामजदगी परवेज रशीद के मुस्तरद हो गए हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये ठीक है? यानी ये भी उन्होंने एक जो है वो आधा सच बोला और एक एंगलिंग करने की कोशिश की, क्योंकि वो भी परवेज रशीद को अपनी तरह बहुत बड़ा जमहूरी लीडर मानते हैं। अब इस यकीनन आपके ज़हनों में सवाल आ रहा होगा, लोग भी इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि ये पैसे पहले इदारों की तरफ से सामने क्यों नहीं आए। तो जनाब, इस मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स जो नवाज शरीफ के बहुत करीब हो, एक ऐसा शख्स जो मरियम नवाज के बहुत करीब हो, नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो, मरियम नवाज इस मुल्क की जो है वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हो, एक मीडिया सेल चला रही हो, और वजीर इत्तलात हो परवेज रशीद साहब, और कोई इदारा ये जुर्रत कर सकता है, पंजाब हाउस का कोई शख्स जुर्रत कर सकता है कि इनसे वो बिल वसूल करे? इनको नोटिस तो दिए जाते रहे, लेकिन इनका रिकॉर्ड, जाहिर बात है इदारों के ऊपर इनका कंट्रोल था ना। यही बात तहरीक इंसाफ और इमरान खान कहते हैं कि इदारों को जब आप आजाद छोड़ेंगे तो अपना काम करेंगे। पंजाब हाउस में जो बंदे बैठे थे वो जाहिर बात है वो डरते भी होंगे और इनके अपने लगाए हुए भी होंगे, इसलिए उन्होंने ना तो इलेक्शन कमीशन को आगाह किया, ना बाकी इदारों को आगाह किया। तो इलेक्शन कमीशन को खुद से कोई चीज तो नहीं पता चल जानी, या नैब को या बाकी इदारों को, उनको कोई रिपोर्ट करता है ना, वो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी है। तो इसलिए जब ये मामला अभी दोबारा इलेक्शन का आया सेनेट के लिए, जब कागजात नामजदगी जो है वो जब उसकी उन्होंने जांच पड़ताल करनी थी, तो तमाम इदारों से जब मालूमात ली गई, पहले भी वो सेनेट के रुकन मुंतखब हुए 2015 में, उस वक्त ये क्योंकि पंजाब हाउस में उनके अपने बंदे बैठे थे, इदारे उनके कंट्रोल में थे, उन्होंने ये मालूमात नहीं दी। तो ये सवाल ही बिल्कुल फजूल है जो आज बाज एंकर्स ने किया जी कि पहले क्यों सामने नहीं आया। पहले इसलिए सामने नहीं आया, यही बात तस्दीक करती है इमरान खान की इस बात की कि आपने इदारों के ऊपर अपने बंदे बैठाए हुए हैं जो कि आपसे डरते भी हैं, जो कि झूठ भी बोलते हैं और तमाम मामला सामने नहीं आने देते। तो ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से ये मामला पहले सामने नहीं आया। आज इदारों को आजाद छोड़ा हुआ इमरान खान ने, तो ये बात सामने आ गई और इलेक्शन कमीशन को पता चल गया, नैब को पता चल गया, और सेल को, FBI का सेल, स्टेट बैंक, नैब जिसके अंदर शामिल है, उनको पता चल गया कि जनाब तो 95 लाख रुपए की नादहिंदा है। तो उसके बाद उनके कागजात नामजदगी बिल्कुल आइन कानून रूल्स कहते हैं कि वो मुस्तरद होने हैं, लेकिन उसका तरीका आप वो अदा करें तो आपको बहाली हो जाएगी, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब ये परवेज रशीद साहब वो साहब हैं जिन्हें मुसलसल नवाजा हुआ नवाज शरीफ ने 1997 से 1999 के दरमियान ये PTV के चेयरमैन रहे। उसके बाद 2013 से 2016 तक लॉ, जस्टिस, वुमेन राइट्स जैसी यानी हकूक के हवाले से मिनिस्ट्री, कानून के हवाले से मिनिस्ट्री के ये वजीर रहे। लेकिन अपनी इनकी ये हालत है कि सरकारी तौर पर सरकारी खजाने के नादहिंदा रहे। पिछले 6-7 वर्षों से जो है उन्होंने 95 लाख रुपए अदा करने हैं। फिर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के ये वजीर रहे। तो ये जो सवाल ही फजूल है कि मियां साहब के इतने करीब एक शख्स, मरियम के इतने करीब एक शख्स, उससे कौन जुर्रत कर सकता है जनाब पूछने की?
इसीलिए उन्होंने आज गलत इल्जाम अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगाए। सरीहन झूठ बोला और उनकी हमायत में मरियम नवाज और हामिद मीर ने भी सरीहन झूठ बोला, और इस किस्म के झूठ जो है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। इलेक्शन के सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी हम वीडियोस करते रहेंगे, लेकिन इस दौरान इस किस्म की इस चीज का भी ताल्लुक क्योंकि सेनेट इलेक्शन के हवाले से था, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूं और तमाम तरह का जो वो आपके सामने रखे जाएं कि ये है वो जमहूरी चेहरा उन लोगों का। और ये वो परवेज रशीद साहब हैं कि जिन्हें डॉन लीग्स के मामले में मियां नवाज शरीफ ने उनके ओहदे से वजारत से हटाया भी था, तो बड़े करीब रहे हैं ये नवाज शरीफ की, और इनकी अपनी ये हालत है, ये जमहूरी नजरियाती और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने मशहूर कर रखा है, और पाकिस्तान के जाली दानश्वरों ने इनके मतलब किस्से कहानियां। लेकिन मैं तो अगर बिजली का बिल भी अगर तारीख पे पे ना कर पाऊं और आप भी अगर पे ना कर पाएं तो आपको रात को नींद नहीं आती कि अगली दफा मीटर कट जाएगा, अगली दफा जुर्माना हो जाएगा, कैसे पे करें। तो ये हैं वो लोग जो कि इस मुल्क को लूटते रहे, नोचते रहे, किसोटते रहे, किस तरह से इस मुल्क के पैसे जो है वो खाते रहे कि दिल जो है वो खून के आंसू होता है। और इस किस्म के लोगों को सामने लाना जो है वो हमारी प्रायोरिटी होगी, चाहे ये खबर किसी को छोटी लगे या बड़ी। हमारा मकसद है कि ये चीजें आपके सामने लेकर आई जाएं। इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।